हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट क्या होता है। तो ये एक फीचर है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है। एज अ नॉर्मल यूज़र अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो तो विदाउट कॉन्टेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ एंटर आईडी हेल्प्स यूजर्स टू रीसेट देयर पासवर्ड्स विदाउट कॉन्टेक्टिंग एडमिन्स। ठीक है। जैसे कि आपके जो जीमेल अकाउंट्स होते हैं, राइट, तो उसके अंदर आप क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड का, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल पासवर्ड भूल गए हो या आपका फेसबुक का अकाउंट होता है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड, राइट। तो वो ही सेम फीचर है ये। ठीक है। आपको जो एज्योर अकाउंट्स पे, बिजनेस अकाउंट्स में मिलता है पासवर्ड रीसेट करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यूजर्स हु वांट टू यूज दिस सर्विस नीड प्रीमियम P1 और प्रीमियम P2 लाइसेंस असाइन टू देम। ठीक है। तो यूजर्स जो इस फीचर को यूज करना चाहते हैं उनको लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है उन यूजर्स को, या तो प्रीमियम P1 लाइसेंस अब अवेलेबल हो उनके ऊपर, या फिर प्रीमियम P2 लाइसेंस लगा हो उनके ऊपर, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड हो, या फिर बिजनेस प्रीमियम हो। ठीक है। तो इन सब में से, इन चारों में से कोई भी एक लाइसेंस होगा अगर इस यूजर के ऊपर, तो वो सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, इफ यू हैव हाइब्रिड सेटअप एंड यूजर्स आर सिंक्ड फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस देन यू हैव टू एनेबल पासवर्ड राइट बैक फीचर ऑन Entra Connect। ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई हाइब्रिड सेटअप है, आपका ऑन प्रेमिसेस का सर्वर है, ऑन प्रेमिसेस पे एक्टिव डायरेक्टरी है और सारे यूजर्स ऑन प्रेम से क्लाउड पे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ठीक है। तो आप उस उन यूजर्स पे भी सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट अनेबल कर सकते हो। बट आपको आपके जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे जो एंट्रा कनेक्ट रन हो रहा है उसके ऊपर पासवर्ड राइट बैक नाम का एक फीचर होता है, उसको अनेबल करना होता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है हाइब्रिड आइडेंटिटीज में, कि ये आपका फॉर एग्जांपल सर्वर है, इसके ऊपर एक यूजर क्रिएटेड है। ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ एंट्रा कनेक्ट एजेंट ये यूजर सिंक हुआ है क्लाउड पे। ठीक है। ये आपका क्लाउड है, ये यूजर सिंक हुआ है, राइट। और आपने सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, SSPR सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस यूजर के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपने पासवर्ड राइट बैक जो है अनेबल नहीं किया तो दिक्कत क्या होगी, यूजर का पासवर्ड रीसेट तो हो जाएगा पर वो क्लाउड ओनली अकाउंट के लिए होगा। जो आपके यूजर का ऑन प्रेमिसेस पे अकाउंट है, डोमेन अकाउंट है, उसका पासवर्ड वो पुराना ही रहेगा। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अच्छा नहीं है, राइट। क्योंकि आपको दोनों जगह पे पासवर्ड चाहिए सेम। यही एक पर्पस है आपका सेम आइडेंटिटी मॉडल का। ठीक है। और सेम पासवर्ड मॉडल का या सीमलेस साइन ऑन जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको अगर चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली दोनों जगह पे जो पासवर्ड है वो सेम होना चाहिए। तो आप पासवर्ड राइट बैक का फीचर है एंट्रा कनेक्ट पे एनेबल कर सकते हो। और पासवर्ड राइट बैक से क्या होगा, ये जो नया पासवर्ड आपने एज ए यूजर यहाँ पे रीसेट किया है क्लाउड पे, वो राइट बैक हो जाएगा दोबारा आपके सर्वर पे, आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी पे। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड राइट बैक काम करता है। नेक्स्ट है, ये तीन चीजें, यू कैन कन्फिगर ऑथेंटिकेशन मेथड्स टू रीसेट पासवर्ड। आप कन्फिगर कर सकते हो एंटर आईडी पे कि भाई कौन कौन से मेथड्स जो हैं प्रोवाइड की जाएं यूजर्स को, मतलब कितने मेथड्स प्रोवाइड किए जाएं यूजर्स को, और कौन कौन से मेथड प्रोवाइड किए जाएं यूजर को पासवर्ड रीसेट करने के लिए। ठीक है। और एक आपके पास यहाँ पे ये है कि यू कैन डिफाइन आफ्टर हाउ मेनी डेज यूजर हैव टू रिकन्फिगर द मेथड। ठीक है। कि कितने दिनों बाद यूजर जो है उनको दोबारा प्रॉम्प्ट किया जाए और बोला जाए कि भाई अपनी जो मेथड्स हैं पासवर्ड रीसेट के, उनको रिकन्फर्म करो और मेक श्योर करो कि भाई आपके मेथड्स जो हैं वो स्टिल एक्टिव हैं कि नहीं। क्योंकि सम केसेस में क्या होता है कि कुछ केसेस में होता है कि भाई यूजर्स ने ऑथेंटिकेटर एप्स को यूज किया होता है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई यूजर्स क्या करते हैं, फ़ोन चेंज कर लेते हैं और उनका जो ऑथेंटिकेटर ऐप वो स्टिल पुराने फ़ोन पे ही है। ठीक है। उनके पास नया डिवाइस आ गया, उसके ऊपर ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं है। और फॉर एग्जांपल उस नया डिवाइस आने के बाद वो यूज़र पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के अंदर अभी भी जो रजिस्टर्ड मेथड है वो पुराने ऑथेंटिकेटर ऐप का ही है। तो उस सिनेरियो में इसलिए आपको ये फीचर मिलता है कि भाई आप डिफाइन कर सकते हो आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 180 डेज, आफ्टर 10 डेज, कि भी यूजर को दोबारा प्रॉम्प्ट करो और वो अपना मेथड जो है रिकन्फर्म करे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लाइसेंसेस देख लेते हैं जो अलाउ करते हैं। तो दो तरीके की आइडेंटिटी होती है, राइट। एक होता है जो यूजर्स होते हैं डायरेक्टली क्लाउड पे बने हैं, और एक होते हैं हाइब्रिड यूजर्स। तो अगर क्लाउड ओनली यूजर्स हैं तो बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस भी चलेगा,
बिजनेस प्रीमियम भी चलेगा और प्रीमियम P1 एंड प्रीमियम P2 लाइसेंस भी चलेगा। इन चारों में से आप कोई भी लाइसेंस यूजर को असाइन कर सकते हो और उस यूजर को ये वाला फीचर जो है वो मिल जाएगा सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का। बट अगर ये हाइब्रिड यूजर है, ठीक है, जो ऑन प्रेमिसेस पे है और वो सिंक्रोनाइज हुआ क्लाउड पे, तो उसमें जैसे कि मैंने बताया था पासवर्ड राइट बैक का फीचर एनेबल करना पड़ता है। पासवर्ड राइट बैक का फीचर सिर्फ बिजनेस प्रीमियम, एज्योर एडी प्रीमियम P1 एंड एज्योर प्रीमियम P2 लाइसेंसेस के अंदर ही मिलता है आपको। ठीक है, तो ये लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका जरा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एज्योर एंटर आईडी का टेनेंट है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर आईडी पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यूजर्स पे, और यहाँ पे मेरा एक यूजर है जो MFA नाम का यूजर है, मैं इसको यूज करूंगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले लाइसेंस देख लेते हैं इस यूजर का। तो यहाँ पे मैं लाइसेंसेस पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारा जो है लाइसेंस है माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी प्रीमियम P2 ऑलरेडी लगा हुआ है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर कोई भी फ़ोन नंबर सिलेक्टेड नहीं है, बट मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी इस यूज़र पे ऑथेंटिकेटर ऐप की हेल्प से कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, मतलब कि मैंने ऑलरेडी इस पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल की हुई है, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे कन्फिगर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है अनेबल्ड है इस यूज़र अकाउंट पे, और मैं ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमको पता लग गया भी इस यूज़र अकाउंट पे MFA स्टेटस एनेबल्ड है। ठीक है, हमको पता लग गया इस यूज़र के ऊपर लाइसेंस है, करेक्ट। एक और चीज़ है जिसका हमको ध्यान रखना है, ग्रुप्स। तो ग्रुप है यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक ग्रुप दिखेगा SSPR, तो हमारा यूज़र इस ग्रुप का पार्ट है, मेंबर्स। हमारा जो MFA यूज़र है इस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, तो ये ग्रुप का पार्ट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर हम ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली यूजर्स को ऐड नहीं कर सकते, वो ऑप्शन ही देता। ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया और ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड किया। ठीक है, और ये मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप ग्रुप्स के अंदर यूजर्स को ऐड करो, उसके बाद ग्रुप को ऐड करो किसी भी पॉलिसी के अंदर, किसी भी एक्सेस कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो अब हमको कॉन्फ़िगर करना है पासवर्ड रीसेट पॉलिसी, राइट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाऊंगा मैं, स्क्रॉल डाउन करूंगा, क्लिक करूंगा पासवर्ड रीसेट पे, और पासवर्ड रीसेट पे मैं आया जैसी, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा प्रॉपर्टीज के अंदर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने नया टेनेंट बनाया तो ये नन होता है। ठीक है, मतलब डिसेबल्ड होता है। तो आपको अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, ऑल का मतलब जितने भी यूजर्स हैं टेनेंट पे ऑटोमेटिकली सब पे इनेबल कर दो, या फिर सिलेक्टेड। सिलेक्टेड के अंदर आपको ये ऑप्शन देता है भाई ग्रुप सिलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैंने SSPR वाला जो ग्रुप है ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो और ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हो, और उस यूजर के ऊपर पासवर्ड रीसेट की पॉलिसी लग जाएगी अगर उसके पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस अवेलेबल है। ठीक है, असाइंड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारी मेन सेटिंग्स होती हैं जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी नंबर ऑफ मेथड्स रिक्वायर्ड टू रीसेट पासवर्ड 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेथड 1 और 2 का मतलब क्या है कि 1 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स डिफाइन किए हैं, लाइक मोबाइल ऐप कोड भी डिफाइन किया है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी डिफाइन कर दिया है, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी डिफाइन कर दिए हैं, राइट। ठीक है, अब यूज़र जो है, अगर आपने यहाँ पे नंबर 1 ही सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि यूज़र को ऑप्शन मिलेगा इन तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज़ करके पासवर्ड रीसेट कर दे वो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया 2, मतलब कि यूज़र को इन तीनों में से कोई दो मेथड जो है वो पास करने पड़ेंगे, वो दो मेथड जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे उस इससे पहले कि वो अपना पासवर्ड रीसेट कर पाए। तो इसका मतलब ये है, तो ये मोर एग्रेसिव सिक्योरिटी पॉलिसी हो जाती है अगर आप दो मेथड्स को इन्फोर्स करते हो यूजर्स पे, और ये काइंड ऑफ लेस एग्रेसिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अ, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस का ऑप्शन। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप जो आपके नॉर्मल मेंबर यूजर्स होते हैं वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस को यूज करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर कोई यूजर है जो एडमिन है,
कोई यूज़र है जिसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर का रोल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस का यूज़ नहीं कर सकता पासवर्ड रीसेट के लिए। तो उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन बच जाते हैं ऊपर वाले, एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ मोबाइल ऐप कोड, ठीक है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन को मैं अनचेक कर देता हूँ। तो अनचेक करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस जो हैं कन्फिगर कर सकते हो और रिक्वायर कर सकते हो रजिस्टर करने के लिए यूज़र को। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो भाई कितने क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा यूज़र को इससे पहले कि वो पासवर्ड रीसेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला मोबाइल ऐप कोड, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है, मतलब कि मेरा फ़ोन है, ऑथेंटिकेटर ऐप उस पर इंस्टॉल्ड है, मतलब फ़ोन पे ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल्ड है, राइट। और ये एमएफए है जो उसके साथ कनेक्टेड है अकाउंट, ठीक है। तो मैं मोबाइल ऐप कोड यूज़ करूँगा पासवर्ड रीसेट के लिए, और इसको कर देता हूँ मैं सेव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शन होता है यहाँ पे बेसिकली, जहाँ पे हम डिफाइन करते हो भाई कितने दिनों के बाद मेरे को दोबारा बोले, मेरा जो अकाउंट के ऊपर दोबारा प्रॉम्प्ट हो मेरे को कि भाई अपने जो सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट वाले ऑप्शन है उनको दोबारा रिकन्फर्म करो। मेक श्योर करो भाई आपका जो ऑथेंटिकेटर ऐप जो आपने सेटअप किया था 180 डेज पहले वो स्टिल आपके पास है कि नहीं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ गुड वे है आपका अप टू डेट रखने का अपने सारे यूजर्स को विद देयर ऑथेंटिकेशन मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल किसी यूज़र का पासवर्ड रीसेट हुआ तो उस यूज़र को ईमेल भी चल जाएगी बाद में कि भाई आपका पासवर्ड रीसेट हो गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर इस वे में है कि फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने पासवर्ड रीसेट की जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट नहीं की, ठीक है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि अच्छा भाई मेरे को ईमेल आ गई, हाँ मेरा पासवर्ड रीसेट हुआ है, तो मतलब कहीं तो हुआ है, तो मैं अपने एडमिन को इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि भाई हाँ मेरा पासवर्ड रीसेट हुआ है, मैंने नहीं इनिशिएट की है रिक्वेस्ट। तो उस सिनेरियो में गुड ऑप्शन है, तो ये ऑलवेज ऑन ही रखें आप फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। नेक्स्ट आपका नोटिफाई ऑल एडमिन्स व्हेन अदर एडमिन रीसेट देयर पासवर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, एडमिन वन एडमिन टू। एडमिन टू जो है एडमिन वन का पासवर्ड रीसेट कर देता है, ठीक है। पर एडमिन वन को अगर आपने ये वाला ऑप्शन जो है अनेबल नहीं किया हुआ तो एडमिन वन को पता नहीं लगेगा किसने पासवर्ड रीसेट कर दिया उसका। तो अगर आप इसको अनेबल करते हो तो बेसिकली ये नोटिफाई कर देगा उस एडमिन को कि भाई आपका पासवर्ड रीसेट किया है इस एडमिन ने, ठीक है। तो ये फीचर इसलिए होता है। नेक्स्ट आपके पास ऑन प्रेमिसेस इंटीग्रेशन। इधर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही करनी होती, ये बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई आपका जो ऑन प्रेमिसेस का जो सर्वर है उस पे जो इंट्रा कनेक्ट रन हो रहा है एजेंट, उस पे पासवर्ड राइट बैक कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, ठीक है, या फिर वो जो पासवर्ड राइट बैक की पॉलिसी है वो काम कर रही है सही से कि नहीं। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए है ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हो गया इतना कि पासवर्ड रीसेट हम सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भी पासवर्ड रीसेट काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं यूजर्स में जाता हूँ और अपने एमएफए यूज़र का जो यूज़र नेम है ये कॉपी कर लेता हूँ और नई विंडो में जाके साइन इन करने की कोशिश करता हूँ इस यूज़र के साथ, ठीक है। क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, तो अगर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट जो है वो अगर कन्फिगर नहीं है तो आप अपना पासवर्ड बेसिकली रीसेट नहीं कर सकते इस अकाउंट का। बट हमारे केस में इस अकाउंट के ऊपर अनेबल्ड है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फॉरगेट माई पासवर्ड पे, और यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा अपनी ईमेल डालो। ईमेल बेसिकली हमारी वही ईमेल अकाउंट है जिसका हम पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं। हमको ये कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद है हमारा कि भाई ये बोलेगा एंटर अ वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम माय ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। तो अगर हमने सिक्योरिटी कोड वाला भी ऑप्शन सेटअप किया होता तो हमको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला भी दे देता वो। बट यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है भाई अपने ऑथेंटिकेटर ऐप पे जो आपको कोड मिला है वो डालो यहाँ पे। तो मैं अपना ऑथेंटिकेटर ऐप फोन पे ओपन कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे, और यहाँ पे ये मेरे को ले आया कि भाई अपना नया पासवर्ड डाल दो अब, ठीक है। तो यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देते हैं, क्लिक कर देता हूँ फिनिश पे, और हमारा जो पासवर्ड है रीसेट हो चुका है।
ठीक है। तो अब मैं अपने नए पासवर्ड के साथ साइन इन कर सकता हूँ यहाँ पे, तो करके देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट काम करता है। बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है। अगर आपकी जो हेल्प डेस्क टीम है, आप उस उनके ऊपर से ओवरलोड कम करवाना चाहते हो, पासवर्ड रीसेट्स के जो टिकट्स आती हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनको कम करवाना चाहते हो, तो बहुत अच्छा फीचर है। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आया था कि आपको अपने यूजर्स को एक बार गाइड करना पड़ता है, एक बार उनको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं कि भाई अगर इन केस उनको पासवर्ड रीसेट का फ्यूचर फीचर जो है यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ टीचिंग का साइड आ जाता है, आपको यूज़र को टीच करना पड़ता है, बट हाँ, एक अच्छा फीचर है ओवरलोड कम करवाने के लिए आपके हेल्प डेस्क का। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।